हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग। हमारे पास दो कॉलम्स गिवन है, हमें इन दो कॉलम्स को मैच करना है। इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, की कॉन्सेप्ट इज ग्रोथ। नाउ ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं मेनली इन द टर्म्स ऑफ साइज या फिर इन द इंक्रीज इन मास। अब ग्रोथ रेट की बात करें, फॉर ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? इट इज increase in growth per unit टाइम। एंड हम दो तरीके के ग्रोथ रेट स्टडी करते हैं विच आर द अरिथमेटिक ग्रोथ एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ। अब ये जो अरिथमेटिक ग्रोथ है, इसमें क्या होता है, एक सेल डिवाइड करना कंटिन्यू रखता है और जो बाकी के सेल्स होते हैं वो मैच्योर होते रहते हैं। वन सेल continues to divide और जो अदर सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, दे गेट मैच्योर। और अरिथमेटिक ग्रोथ को हम कहा ऑब्जर्व कर सकते हैं सबसे इजीली? तो इसका एग्जांपल हो सकता है द कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ एलोंगेशन ऑफ रूट इन द प्लांट्स। सेकेंड बात करें ज्योमेट्रिक ग्रोथ की, तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, इनिशियली स्लो ग्रोथ शो होती है। इनिशियली क्या होती है, स्लो ग्रोथ होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैग फेज कहते हैं। लैग फेज के बाद क्या होता है, रैपिडली ग्रोथ होती है, रैपिडली इंक्रीज होता है सेल साइज का एंड सेल नंबर का, जिसको हम बोलते हैं एक लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। एंड इसके बाद क्या होता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से एक स्टेशनरी फेज आ जाता है, जिसमें कि ग्रोथ अगेन स्लो डाउन हो जाती है। अब ये जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ज्योमेट्रिक ग्रोथ को एग्जिबिट करते हैं मेन। जिसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अ ग्रोथ इन जायगोट। तो जायगोट क्या है, जायगोट इनिशियली ग्रो करता है बाय ज्योमेट्रिक ग्रोथ एंड देन उसके बाद क्या होता है, ये अरिथमेटिक ग्रोथ डिवाइड करता है एक एम्ब्रियो बन के। नेक्स्ट अगर हम बात करें फेजेस ऑफ ग्रोथ की, फेजेस ऑफ ग्रोथ की, तो ग्रोथ के मेनली थ्री फेजेस होते हैं विच आर मेरिस्टेमेटिक फेज, elongation phase and maturation phase। मेरिस्टेमेटिक फेज में जो सेल्स होते हैं ये एक्टिवली डिवाइड करते हैं, दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई ऑल्सो एंड थिन सेल वॉल्स। इलोंगेशन फेज में क्या होता है, सेल्स इलोंगेट करते हैं इन साइज। एंड अगर बात करें मैच्योरेशन फेज की, मैच्योरेशन फेज तक आते आते जो सेल्स होते हैं दे अचीव मैक्सिमल सेल साइज एंड सेल वॉल्स कैसी हो जाती हैं, तब थिक हो जाती हैं। और अगर बात करें डी डिफ्रेंसिएशन की, फॉर डी डिफ्रेंसिएशन, तो डी डिफ्रेंसिएशन को हम कैसे समझ सकते हैं? नाउ जो एक प्लांट के कुछ सेल्स होते हैं, ये सेल्स क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। एंड जब ये सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस, तो इस दौरान क्या होता है, सेल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ना ये जो लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, ये अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को लॉस कर सकते हैं, दे कैन लॉस द डिवाइडिंग
एबिलिटी एंड देन ये इस एबिलिटी को दोबारा से रीगेन भी कर सकते हैं एंड ये दोबारा डिवाइड भी कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन क्या है, जब लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स जो कि अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को लॉस कर चुके होते हैं वो दोबारा से रीगेन करते हैं इस एबिलिटी को, तो उसे हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। एंड डी डिफरेंशिएशन का एक एग्जांपल क्या हो सकता है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम। और कॉर्क कैम्बियम किससे फॉर्म होता है, फ्रॉम द फुली डिफरेंशिएटेड पैरेंकाइमा सेल्स, फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पैरेंकाइमा सेल्स। अब अगर हम इन दो कॉलम्स को मैच करें तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, कंटिन्यूअल इलोंगेशन ऑफ रूट्स होती है इन अरिथमेटिक ग्रोथ। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, सेल्स मैक्सिमम साइज को अटेन कर लेते हैं विद थिक एंड सेल वॉल्स। ज्योमेट्रिक ग्रोथ कौन एग्जिबिट करता है, जायगोट इनिशियली। एंड डी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल क्या हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम। हमारे मैचेस बनेंगे यहाँ पर A विद S ऑफ कॉलम 2, B with R of column 2, C with P of column 2 and D with Q of column 2. According to this हमारा जो correct answer है that will be option number 2, option 1, option 3 and option 4 wrong हो जाएंगे इस क्वेश्चन में because इनमें incorrect matches given है। हमारा final answer होगा option 2। I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.